हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबसे अच्छा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास 11 लोगों के लिए फंक्शन। सो फंक्शन क्या होता है? देखो बच्चे, फंक्शन जानने से पहले तुम लोगों को एक चीज जानना होगा, रियल नंबर्स पहले क्या होता है। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट वीडियो। चलो देखो बच्चे, रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ होता है। क्या क्या होता है सर, बोलिए। देखो, रियल नंबर्स के अंदर दो चीज होता है। रियल नंबर्स के अंदर एक होता है तुम्हारा रैशनल नंबर, जो क्यू वर्ड से डिनोटेड होता है, क्यू। अब रैशनल नंबर का एक भाई है, उसका नाम है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का भाई का नाम है इरैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर क्या है सर? देखो, कोई भी नंबर जब p बाई क्यू फॉर्मेट में होगा, यानी p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता, और p और q के अंदर में must not have a common factor except one, must not have a common factor except one. Those numbers are called rational number. ठीक है। एग्जाम्पल बोलता हूं, एग्जाम्पल 4, ठीक है। 4 को हम 4/1 रिप्रेजेंट कर सकता है। अब 4 इंटीजर है। अब इंटीजर क्या है? फिर इंटीजर पता नहीं वो क्या होता है। देखो, इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 ऐसे चलता है, इसको होता है इंटीजर। अब p बिलोंग्स टू इंटीजर, p एक इंटीजर हो सकता है, q एक इंटीजर हो सकता है, p 0 हो सकता है लेकिन q तो 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता, और p और q के अंदर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंट्रिंसिक में एकदम अंदर में जाऊंगा, हम सब कुछ दूंगा। देखो, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। अब देखो, अब इरेशनल नंबर कौन है सर? बताइए, फरमाइए, व्हाट इज इरेशनल नंबर? देखो, इरेशनल नंबर क्या है? अच्छा, p और रैशनल नंबर का और भी एग्जांपल दे देता हूं, इतना ही क्या का बहुत काफी है? नहीं, बहुत सारे। 5/3, 5 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 3 भी 0 नहीं है, और 5 और 3 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, रैशनल नंबर हो गया। ये 5, ये 7/5, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये 0 नहीं है, और इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मतलब ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, -3/4, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये 0 नहीं है, और इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन 6/3 रैशनल नंबर नहीं होगा, 6/3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है सर? बहुत अच्छा चीज, इरेशनल नंबर। अच्छा, ये किंतु रैशनल नंबर नहीं होगा। 6/3 इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ कोर्स 6 इज an integer, of course 3 is an integer, but there is a common factor between them, that is 3. So we can't call 6/3 as a rational number. हो गया, सीधी सी बात, नो बकवास। अब इरेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इरेशनल नंबर कौन है? देखो, इरेशनल नंबर का दो डेफिनेशन होता है। इरेशनल नंबर का रूट ओवर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर
और क्या होता है सर इरेशनल नंबर का और एक डेफिनेशन? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग नंबर्स सब बताऊंगा। पहले ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर इसको पीएस बोलता हूं, ठीक है। 1 स्क्वायर 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 स्क्वायर 4, इट इज अ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑब्वियसली इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, it is a perfect square. 5 square 25, of course it is a perfect square. 6 square 36, it is a perfect square. तो ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर के अंदर होता है, ये भी सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है बात। चलो तो रूट ओवर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी सपोज रूट 2, ये रूट ओवर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। रूट 5, ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 7, ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ। रूट 8 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2, ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 10, ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रूट 129, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर की गिनती में फैलता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन होता है? ध्यान से देखना। 1.43 433, नॉन टर्मिनेटिंग 433 443, these are called non-terminating non-recurring numbers. non-terminating मतलब क्या? जो खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं हो रहा है। non-recurring मतलब क्या? रिपीट नहीं खाएगा। कहाँ रिपीट खा रहा है? ये 43 है, ये 433 है, ये 4333 है, ये 443 है। भाई रिपीट किधर खा रहा है? ये किधर रिपीट खा रहा है बताओ? नहीं खा रहा है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स मतलब नॉन रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है। और भी एग्जांपल दे देता हूं। 1.51 511 511 541, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो इरेशनल नंबर के दो ग्रुप होता है, एक होता है रूट ओवर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं बहुत अनोखा है। मैं लगातार 6 साल से ये क्लास 11-12 को पढ़ा रहा था, ठीक है। 2005 में मैं स्टार्ट किया पढ़ाना और 2016 से मैं 11-12 को स्टार्ट किया, 16-17 बीच के बीच। एक चीज बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है, वो होता है रेंज। रेंज निकालना कैसा होता है, पागल हो गया 5 साल बोलते बोलते, लेकिन इसका हल में ढूंढ लिया। यस, सो कुछ वीडियोस दूंगा, बहुत सारे वीडियोस दूंगा, लगभग तुम लोगों का 50 सम्स होगा, नॉट टोटल 50, लगभग 50 सम्स होगा, ऑलमोस्ट 50 सम्स होगा रेंज के ऊपर और डोमेन के ऊपर। डोमेन लगभग सबको आता है, रेंज नहीं आता है, रेंज सबको दिक्कत होता है। हाँ, मेरा जितना भी स्टूडेंट्स हैं, लोग वीएमएस में पढ़ता है, एमपी बिरला में पढ़ता है, नेशनल जेम्स में पढ़ता है, सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, साउथ पॉइंट में पढ़ता है, नर्मदानंदा में पढ़ता है, उन लोगों को एक बात बहुत दिक्कत होता है, सर रेंज क्या होता है? सबको दिक्कत होता है। हमको पता है तुम लोगों के भी एक ही क्वेश्चन है, सर रेंज कैसे निकालता है? मेरा वीडियो के बाद ये क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा, रेंज कैसे होता है। लेकिन माय वीडियो इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर
बोर्ड लेवल फॉर फंक्शन टिल नाउ। फंक्शन के लिए हम बोर्ड लेवल तक, इस जितना भी वीडियोस दूंगा ये डोमेन और रेंज का बोर्ड लेवल तक है। कौन सा बुक से ले मैं करके किया वो भी बोल देता हूँ। एसएन दे जो बंगाल बुक का बहुत मशहूर बुक है, एसएन दे। सेकंड, एमएल अग्रवाल जी बहुत अच्छा बुक लिखा है, बहुत अच्छा बुक लिखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आरटी शर्मा। तीनों बुक को जुगाड़ करके हम ये पूरा नोट्स लिखा है, पूरा फंक्शन हम तैयार किया। सो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, आई वांट टू गो टू द सम्स। ठीक है, चलो अब फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट सम क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये है फर्स्ट सम। कैसे करूंगा बताओ? डोमेन कैसे निकालूंगा, डोमेन कैसे निकलूंगा और रेंज कैसे निकलूंगा? देखो बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स विल बी डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन मतलब जिस वैल्यू ऑफ एक्स की वजह से एफ एक्स डिफाइंड होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना ये चीज। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स विल बी डिफाइंड। अब एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स के अंदर, ये एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो, एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो, जो मतलब जिस वैल्यू की वजह से ये एफ एक्स डिफाइंड होगा, जिस एक्स के वैल्यू से ये एफ एक्स डिफाइंड होगा, उसी एक्स का वैल्यू हम लोग डोमेन बोलेंगे। मैं क्या बोला? इस एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो, जिस एक्स के वैल्यू से ये एफ एक्स डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। उस एक्स का वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलेंगे। चलो हम एक्स का वैल्यू रफ वर्क में ये वाला पार्ट करोगे, रफ वर्क में ये वाला पार्ट करोगे। देखो अब एक्स का वैल्यू तुम पहले डाल दिया √2, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? ये भी 4। तो एफ एक्स तो डिफाइंड हो गया ना, तुम एक्स का वैल्यू क्या डाले? तुम एक्स का वैल्यू डाले √2। अब √2 स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है? 4 होता है। तो मतलब ये डिफाइंड वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू में बोला है, आप कुछ भी वैल्यू बोले हो, यू कैन टेक एनी वैल्यू, √1 सपोज दिस वैल्यू, मतलब कितना वैल्यू है ये? 100√10। चलो स्क्वायर कर देता हूं, क्या होगा? 1000000। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देता हूं, क्या होगा? 1000002। डिफाइंड हो रहा है, ऑब्वियसली ये डिफाइंड हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफाइंड हो रहा है। तो एनी वैल्यू ऑफ एक्स पुट कर दो। चलो और भी पुट करता हूं, क्या तकलीफ है? सब कुछ पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, 4.5 पुट करके देखो। एक्स स्क्वायर क्या देगा? एक्स स्क्वायर दे देगा तुम लोगों को 4.5 का होल स्क्वायर, 4.5 का होल स्क्वायर यानी 20.25 दे देगा, लगभग ऐसा 20.25 दे देगा। ये भी डिफाइंड है, प्लस 2 कर दो, डिफाइंड ही तो होगा ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कर दो तो कितना होगा? 22.25, ये डिफाइंड है। तो मतलब कुछ भी एक्स का वैल्यू अगर डाल दिया तो ये एक्स डिफाइंड होगा। रफ वर्क में ये करोगे, एग्जाम में लिखोगे x belongs to real number, any real number, तो डोमेन इज इक्वल्स टू real number।
ये पार्ट सबको आता है, सबको आता है, लेकिन जो नहीं आता है वो होता है रेंज। रेंज कैसे करिए यहां से? देखो भाई लोग, एक ट्रिक होता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसा चाबी है जो तुम्हारा दरवाजा पूरा खोल देगा। एक्स स्क्वायर ऐसा चाबी है। पहले ढूंढना पड़ेगा रेंज। जब तुम निकाल रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर, फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर है या फिर नहीं है? है क्या? है सर। तब क्या करो बोलता हूं। देखो, तुम्हें एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक चीज याद रखना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। याद रखना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी ले लो ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 0 स्क्वायर 0, -4 स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, -7 स्क्वायर 49, 100 स्क्वायर 10,000। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? हर वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वो वैल्यू 0 हो सकता है, 0 स्क्वायर 0 हो सकता है, 5 स्क्वायर 25 पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से ज्यादा। अगर एक्स के अंदर 0 पुट कर दो तब 0 हो सकता है, एक्स के अंदर 5 पुट कर दो तब 25 होगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एक्स के अंदर -5 पुट कर दो, एक्स के अंदर -5 पुट कर दो तब एक्स स्क्वायर क्या जनरेट करेगा? +25। एक्स के अंदर -100 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर क्या जनरेट करेगा? 10,000। लेकिन सब पॉजिटिव है, मतलब इसलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। लेस देन 0 स्क्वायर का वैल्यू कभी लेस देन 0 नहीं होता है। तब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब रेंज निकालना है ना, एक्स स्क्वायर +2 कर दो दोनों साइड, 0 + 2 0 + 2 लगा दिया, चलो हो गया। तब क्या हुआ सर? देखो, एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एक्स स्क्वायर +2 वास्तव में क्या है? एफ एक्स है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू वास्तव में क्या है? एफ एक्स है। तो एफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। अब बताओ रेंज क्या होगा? रेंज होगा 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी तक, ये होगा रेंज। समझे? 2 से इंफिनिटी तक। नेक्स्ट सम, pause the video to write it down. लिख लो। प्रीवियस सम में एक चीज बताना भूल गया। देखो, ऐसे 2 to इंफिनिटी लिख दिया था। अब इसका मतलब क्या है? ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसा था ना। देखो, एक्स स्क्वायर +2, एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ऐसा था। तो मतलब क्या 2 से इंफिनिटी तक था? है कि नहीं? था तो था, एकदम सही बोले सर। मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब इक्वल्स टू मतलब ट्रू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब 2 से ज्यादा। तो इक्वल्स टू 2 की वजह से ऐसा क्लोज ब्रैकेट हुआ, क्लोज ब्रैकेट हुआ, क्लोज ब्रैकेट हुआ, क्लोज ब्रैकेट हुआ, क्लोज ब्रैकेट 2 से ज्यादा, 2 से इंफिनिटी तक। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल में होगा और ये ओपन इंटरवल में। समझ में आ गया? चलो, अच्छा, इंफिनिटी में कभी ये वाला ब्रैकेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इंफिनिटी मीन्स अनडिफाइंड, खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए इंफिनिटी जब तुम लोगे, जब इंफिनिटी बैठाओगे, ध्यान रखना हर वक्त यही वाला ब्रैकेट होगा, कभी ये ब्रैकेट नहीं होगा। मतलब इंफिनिटी अगर ये ब्रैकेट आ जाए तो मतलब इंफिनिटी के ऊपर एक बार आ जाएगा, मतलब इंफिनिटी कभी वो खत्म ही नहीं होगा, इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है। तो मतलब इसलिए अगर ये डाल दिया तो इंफिनिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन इंफिनिटी तो खत्म नहीं होता है, इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा, इक्वल्स टू 2 है तो 2 के साथ। समझे? नेक्स्ट,
if x equals to 3 minus 2x, x belongs to R। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, देखो x belongs to R, x greater than equals to 1, ये वाला क्वेश्चन में दे दिया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब डोमेन तो दे ही दिया भाई, और क्या लिखे, डोमेन क्या होगा बोलो तो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोलो। डोमेन मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। अब डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x का वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब तुम्हारा इक्वल्स टू 1 ये 1 ये ग्रेटर देन 1 इंफिनिटी, चलो खत्म। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला है, इक्वल्स टू 1 मतलब ये, ग्रेटर देन 1 मतलब इंफिनिटी, अनडिफाइंड, हो गया। ध्यान से करो, ध्यान से करो, एकदम ध्यान से करो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, पता है अब रात कितना है, अब रात 1 बजे रहे, मैं कंटिन्यूस पढ़ाते पढ़ाते रात 11 o'clock पे खत्म होता है, सब पैकिंग करके 12 बजे हो जाता है। अब रात 1 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं, शांत एकदम खामोशी। देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अब क्या करेंगे, ये दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर माइनस कोई नंबर से इसको इंटू करोगे, रेंज निकाल रहा हो, ध्यान रखना, माइनस कोई नंबर से अगर इंटू करेंगे तभी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा -2 इंटू 1। याद रखना, अगर कोई भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 -2 से अगर बोथ साइड इंटू करूंगा तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइड लेस देन इक्वल टू साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। -2x लेस देन इक्वल्स टू -2 हो गया। ये क्लास 10 में लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में आईसीएसई बोर्ड वाले लोग सिखाए, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले लोग ये लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में सीखा है, सीबीएसई वाले लोग भी लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में सीखा है। अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में अगर माइनस से कुछ नंबर में इंटू करो तब ये जो इनइक्वालिटी है इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये उल्टा हो जाता है, ठीक। अब देखो एक सेकेंड रब कर देता, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या है एफ जनरेट करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा, एफ जनरेट करना पड़ेगा, इधर -2x के साथ +3 लगा दूंगा, -2 + 3 हो जाए, -2 + 3, चलो -2 + 3 हो गया, +3 लगा देंगे, तो वास्तव में ये क्या जनरेट हो गया, x3। वास्तव में +3 जब करेंगे तो 3 - 2x हो गया, 1, 3 - 2 मतलब 1, तो fx क्या जनरेट हुआ, fx जनरेट हुआ, fx जनरेट हुआ, जो वैल्यू कितना है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा तुम्हारा 1 इधर बैठेगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू है, ये बैठ गया, इधर क्या बैठेगा, -∞, ऐसा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, समझे, समझ में आ गया। तो तुमको जो डोमेन से तुमको रेंज का पाथ में चलना होगा, डोमेन दे देगा, अगर सपोज डोमेन दे दिया तब डोमेन से तुमको काम चलाना होगा सबको, ठीक है, ठीक। चल नेक्स्ट सब जाता, pause the video to write it down. इसके बाद नेक्स्ट हमें तुम्हारा fx इज इक्वल्स टू 2x² + 1, जिधर x, अच्छा ठीक है, डोमेन और रेंज निकालने को बोला है, चलो निकालता हूं, ध्यान से देखना, डोमेन क्या होता है,
values of x for which fx is defined, values of x for which fx is defined, जिस x का वैल्यू के वजह से fx डिफाइंड होगा इसको हम लोग डोमेन बोलता है। जिस वैल्यू ऑफ x की वजह से fx डिफाइंड होगा इसको हम लोग डोमेन बोलता है। अब कैसे निकलूंगा, वो एकदम सम नंबर 1 की तरह, x कुछ भी डाल दो √5, x स्क्वायर करो 5, 5 into 2 10, 10 plus 1 11, fx डिफाइंड। तो इरेशनल नंबर से fx डिफाइंड हो रहा है। रैशनल नंबर देखिए करें, सपोज 5, x स्क्वायर क्या होगा 25, 25 into 2 क्या होगा 50, 50 plus 1 कितना होगा 51। तो ये डिफाइंड है। तो तुम अगर इरेशनल वैल्यू पुट कर रहे हो डिफाइंड हो रहा है fx, रैशनल नंबर पुट कर रहे हो डिफाइंड हो रहा है fx, दोनों नंबर से fx डिफाइंड होगा, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर से अगर fx डिफाइंड होगा तब ये x का वैल्यू क्या होगा ऑल रियल नंबर्स, इसका वैल्यू क्या होगा ऑल रियल नंबर्स होगा, है कि नहीं। रियल नंबर्स का दो भाई होता है, एक भाई का नाम है तुम्हारा रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। पहले रैशनल नंबर पुट कर दिया 5 पुट कर दिया, x स्क्वायर कितना होगा 25, 25 into 2 कितना होगा 50, 50 plus 1 कितना होगा 51, x मतलब √5, x स्क्वायर हो गया 5, x स्क्वायर into 2 क्या होता है 10, 10 plus 1 कितना होता है 11, डिफाइंड हो गया। तो तुम रैशनल नंबर जब तुम डालते हो x का वैल्यू fx डिफाइंड होता है, जब इरेशनल नंबर डालते हो fx डिफाइंड होता है। x के अंदर जब तुम रैशनल नंबर डालते हो fx डिफाइंड होता है, x के अंदर जब तुम रैशनल नंबर डालते हो fx डिफाइंड होता है। तो जब तुम x के अंदर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही डालते हो तभी fx डिफाइंड हो रहा है, तब हम लोग x को क्या बोलेंगे रियल नंबर्स। तो डोमेन इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसका रेंज निकालेंगे, देखो कैसे निकालता है रेंज। देखो फिर से x स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त क्या होगा सर, हर वक्त x स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कुछ भी x स्क्वायर का वैल्यू लो, कुछ भी तुम x स्क्वायर का वैल्यू ले लो, वो किंतु ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। क्यों, x का वैल्यू -3 लो, -3 का होल स्क्वायर 9 पॉजिटिव, x का वैल्यू 0 लो, 0 स्क्वायर 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां से मैं बोल दिया था, एक चीज बोल दिया था, x स्क्वायर इज द की टू फाइंड रेंज। कोई भी सम में अगर x स्क्वायर दे दे तो भाई हो गया सम, रेंज निकल गया इजीली। क्यों, पहले तो ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर इसके टर्म के थ्रू हम ये fx का टर्म ले आएंगे इस तरफ, उस तरफ तुम्हारा नंबर आ जाएगा। x यहां से हम लोग fx का वैल्यू ले आएंगे और इस तरफ तुम्हारा नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये हो, इधर होगा fx और इधर होगा तुम्हारा वैल्यू, यहां से हम लोग रेंज इजीली पकड़ पाएंगे। चलो बहुत मजा आएगा। 2x स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड इंटू 2 कर देंगे, तब 0 into 2 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बोथ साइड 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1 हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये क्या होगा fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है। तो fx का वैल्यू क्या होगा, सब 1 से इंफिनिटी तक fx का वैल्यू मतलब रेंज का वैल्यू, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है इधर होगा। अब इंफिनिटी के साथ क्लोज इंटरवल मतलब वी आर कंसीडरिंग 1,
इक्वल्स टू, ये कंसीडरिंग 1, ऊपर इंटीग्रल में क्या होगा, ये। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो नेक्स्ट सम में हम लोग चलता हूं डायरेक्टली। चलो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, रूट के अंदर वाला वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर वाला वैल्यू, इसको अगर एफ एक्स को डिफाइन करना ही है, एफ एक्स को अगर डिफाइन करना ही है, अगर रूट ऊपर में है, याद रखना, अगर रूट ऊपर में है मतलब न्यूमरेटर में है, अगर रूट न्यूमरेटर में है तो एफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, देख लो। एफ एक्स अगर रूट न्यूमरेटर में है, इसका वैल्यू, अंदर वाला वैल्यू ये तो 0 हो सकता है, मतलब रूट 0 क्या देगा, 0। एफ एक्स इक्वल्स टू ये, या तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, तभी तुम्हारा एक पॉजिटिव आंसर आएगा। सपोज रूट 5, रूट ओवर 5.25, तुम चिंता मत करो, ये पॉजिटिव ही जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव ही जनरेट करेगा। कैलकुलेटर में डाल के देख लो, ये पॉजिटिव जनरेट करेगा। रूट 7.7779 ये पॉजिटिव जनरेट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो x प्लस 2 अगर रूट के अंदर है, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है न्यूमरेटर में, तो x प्लस 2 का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। याद रखना, x प्लस 2 का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर मतलब इसका वैल्यू 0 हो सकता है, किंतु तभी भी डिफाइंड है। रूट 0 मतलब 0, इसका कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, एक डिफाइंड वैल्यू एफ एक्स का आएगा, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू। रूट 5.2999 पॉजिटिव वैल्यू आएगा एफ एक्स का, सबको पता है। लेकिन रूट नेगेटिव मतलब अनडिफाइंड, याद रखना। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तब गलत है। तो x प्लस 2 का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। यहां से डोमेन निकालो। चलो, कैसे होगा डोमेन निकालना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू, जिस x का वैल्यू की वजह से एफ एक्स डिफाइंड होता है। तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो x प्लस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो डोमेन क्या होगा, पहले तो -2 से बड़ा है तो लोअर लिमिट में -2 बैठेगा, बैठ गया, ये लोअर लिमिट में ये वाला पार्ट बैठ गया, इंफिनिटी आ जाएगा। चलो भाई, माइनस ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या है, -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू मतलब ये, ग्रेटर देन 2 मतलब ये लोअर लिमिट में अभी इंफिनिटी आ गया। ठीक है, चलो ये डोमेन निकल गया। अब इसके बाद रेंज निकालता हूं। चलो, रेंज कैसे निकालेगा, तो ये डोमेन हो गया। ठीक है, अब डोमेन, ये रेंज, रेंज मतलब x प्लस 2 वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, बहुत सारे अगर रूट ले लो तो रूट 0, ऑब्वियस रूट 0 तो होगा ना। तो ये क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मतलब क्या, डोमेन, ये रेंज क्या होगा, रेंज होगा तुम्हारा 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 से इंफिनिटी तक। समझ में आ गया, दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ऐसे हम लोग रेंज निकालता है। रेंज याद रखना, एफ एक्स का वैल्यू होता है रेंज।
तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोथ साइड रूट लगा दिया, तो बोथ साइड रूट लगा दिया तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, और रूट 0 मतलब 0। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है, मतलब लोअर लिमिट में 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, इंफिनिटी होगा। इक्वल्स टू बोला है, ये थर्ड ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। आइडिया निकालना हो गया। नेक्स्ट सम, रूट ऑफ 3 माइनस 2x। अब रूट के अंदर वाला वैल्यू, रूट के अंदर वाला वैल्यू क्या होगा, मैं बोल दिया था पिछले सब में, रूट के अंदर वाला वैल्यू डोमेन निकालना है। रूट के अंदर वाला वैल्यू 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब 3 माइनस 2x 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है, अब 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, उल्टा 2x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3/2। तो मतलब क्या, डोमेन का वैल्यू हम बोला है, डोमेन का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, अब रूट का वैल्यू मैं पिछले सब में बोल दिया था, रूट अगर न्यूमरेटर में है, रूट का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, रूट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू एफएक्स कर देगा। सपोज रूट 7.3942 या फिर 8 पॉइंट, तुम लोग बोलोगे सर आप बार बार 7 क्यों लेते हो, 8.3942, तो ये पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, एफएक्स डिफाइन होगा। तो अगर रूट न्यूमरेटर में है, अगर रूट न्यूमरेटर में, बार बार ये बात बोलता हूं, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, 2x तो उल्टा से लिखा, 2x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3/2। ओके, अब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3/2, 3/2 से कम, मतलब 3/2 अपर लिमिट पे बैठेगा, 3/2 से कम, तो मतलब 3/2 मैक्सिमम वैल्यू है, 3/2 मैक्सिमम वैल्यू है, लेस देन इक्वल्स टू बोला है, तो ये वाला पार्ट बैठ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू बोला ये वाला पार्ट बैठ जाएगा। अब ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, कुछ लिमिट तो दिया नहीं, मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक, ये है डोमेन का वैल्यू, ये है डोमेन का वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक। चलो समझ में आ गया होगा। अब रेंज क्या होता है देखो, बोलिए सर जी डोमेन या रेंज क्या होगा, रब कर देता हूं, देखो रेंज क्या होगा, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऑब्वियस, रूट के अंदर, रूट अगर न्यूमरेटर के अंदर है तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना, पिछले समय बोला था, डोमेन जब निकाल रहा था तभी भी बोला। अब रेंज कैसे निकालना है देखो, इजी है, कुछ नहीं भाई, रूट लगा दो, पिछले सब जैसा, पिछले सब रूट लगा दो, आ जाएगा सम, क्या एफएक्स है। अब रूट 0 क्या जनरेट करता है, 0 अंदर आ गया, तो एफएक्स क्या होगा, एफएक्स होगा ये 0 से इंफिनिटी तक, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है, मतलब 0 से इंफिनिटी तक। अब इधर इक्वल्स टू बोला है, तो इधर अब ये वाला ब्रैकेट बैठ जाएगा क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा किसका वैल्यू, एफएक्स का वैल्यू, मतलब रेंज, रेंज होगा ये। चलो सम हो गया, चलो नेक्स्ट सम, सम में अंदर दम होना चाहिए, सम में अंदर दम होना चाहिए। क्या सब फालतू जैसे सम करा रहे हो, दम खम नहीं है सम में, कौन बोला दम खम नहीं है सम में। चलो fx इक्वल्स टू x² + 9 / x - 3,
तो x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस। अब धीरे धीरे हम लोग अच्छा सम अंदर में जाऊंगा। विश्वास करो मैं जितना सम कराऊंगा यूट्यूब का हिस्ट्री में रेंज में इतना सम नहीं होगा, लेकिन गारंटीड यूट्यूब का हिस्ट्री में ऐसा रेंज का सम, ऐसे डोमेन का सम, इतना सम नहीं दिया हुआ है। जितना भी इंस्टीट्यूट है सारा इंडिया में, मैं जितना भी वीडियोस दूंगा फंक्शन के ऊपर नहीं है, लेकिन गारंटी हो। चलो देखता हूं। अब धीरे धीरे हम लोग अच्छा सम्स के अंदर जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट। चलो x माइनस 3, लेकिन बोर्ड लेवल, ये किंतु पूरा सम्स में बोर्ड लेवल तक दे रहा हूं क्योंकि सब एग्जाम आने वाला है क्लास 11 लोगों के लिए। उन लोग ने मई महीने से स्टार्ट किया तो एकदम कंजेस्टेड हो गया, जगह ही नहीं अब जॉइंट लेवल कराने का, क्योंकि वो मई का बाद में जून महीने से तुम लोग का सेशन इस बार स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से। पिछले साल में तुम लोग का ईयर तो एग्जाम पीछे, ये तो पीछे हो गया था, इसलिए पूरा बोर्ड लेवल सम कराऊंगा। कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स हम जॉइंट लेवल का सम्स भी कराएंगे, ठीक है। चलो फंक्शन की जितना भी बोर्ड लेवल सम्स, जितना भी बुक का सब का कराऊंगा, चिंता मत करो। अब चलो डोमेन का वैल्यू क्या होता है? डोमेन का वैल्यू क्या होता है सर, बोलो। डोमेन का वैल्यू क्या होता है? इधर कौन सा x का वैल्यू की वजह से, सॉरी कौन सा x का वैल्यू की वजह से ये fx अनडिफाइंड हो जाएगा, बोलो तो। मतलब कौन सा x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब ये नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इज इक्वल्स टू 3, मतलब x का वैल्यू कतई 3 तो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा सब रियल नंबर लेकिन 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ के सब रियल नंबर होगा, लेकिन 3 नहीं बैठेगा इधर। समझ में आ गया? सब रियल नंबर इधर होगा लेकिन 3 नहीं बैठेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 कतई नहीं होगा। तो x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, तो x नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब x का वैल्यू 3 नहीं होगा, मतलब सब रियल नंबर होगा लेकिन 3 नहीं होगा। हो गया? अब देखो, अब डोमेन निकल गया तुम्हारा सब रियल नंबर लेकिन -3। अब रेंज कैसे निकालता हूं, देखो fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, x माइनस 3, x प्लस 3, x माइनस 3 कट हो गया, तो fx इज इक्वल्स टू ये। डोमेन क्या बोला था? डोमेन क्या बोला था? डोमेन बोला था सब रियल नंबर लेकिन 3 नहीं होगा। डोमेन तो यही बोला था ना, सब रियल नंबर लेकिन 3 नहीं होगा। अच्छा, तो ये 3 पुट करके तो देख लेता हूं। चलो 3 पुट करके देख लेते तो क्या होगा, fx 6 होगा। तो मतलब डोमेन तो मतलब रेंज क्या होगा? तो मतलब रेंज क्या होगा? रेंज होगा तुम्हारा सारे रियल नंबर्स लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 का जो ओरिजिन है वो x3 के ऊपर निर्धारित है। 6 का जो ओरिजिन है वो कब हो रहा है? जब x का वैल्यू 3। अब डोमेन में हम तो 3 नहीं लिया, तो हम लोग रेंज में उस y का वैल्यू नहीं लेंगे जो डोमेन में हम लोग नहीं लिया। रिपीट करता हूं, रेंज में, इसलिए ये सम इंपॉर्टेंट है, ये वाला रेंज, ये इस पार्ट के लिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट। देखो अगर हम लोग 3 ले लिया, x का वैल्यू अगर 3 हो गया तब fx कितना होगा? 6। लेकिन डोमेन में हम 3 लिया नहीं लिया, तब रेंज में हम लोग सारे रियल नंबर लेंगे सर, लेकिन हम लोग 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 ओरिजिन है जब x 3 है। अब 3 हम लोग नहीं लिया, तो डोमेन में जिस x का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे
जिस x का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे उसी x का वैल्यू fx में रेंज निकालने की वजह से नहीं लेंगे। समझ में आ गया? डोमेन में जो x का वैल्यू हम लोग ओमिट कर रहा है, रेंज जब निकल लेंगे तब वो fx का वैल्यू हम लोग ओमिट कर देंगे। चलो नेक्स्ट सम। अच्छा, नेक्स्ट सम जाने से पहले आज हम इतना ही, इस वीडियो इसको इतना ही करेंगे। रात को 1:15 हो गया, बहुत रात हो गया, सुबह 7 बजे से मेरा फर्स्ट क्लास है, तो अब थोड़ा मेरे को रेस्ट लेना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड नाइट। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण, जय जगन्नाथ, ऑल ऑफ यू।